टीवी पर हंसी ठिठोली करने वाला एक नौजवान राष्ट्रपति बनेगा, किसने सोचा था। दुनिया को हंसते हंसाते एक्टिंग से दर्शकों को अपना मुरीद बना लेने वाला एक नौजवान सत्ता के शीर्ष पर पहुंचेगा, किसने सोचा था। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, लेकिन कितने दिनों तक रहेंगे, तख्ता पलट होगा या देश छोड़कर भाग जाएंगे, ये सब कुछ रूस के ऊपर निर्भर है। रूसी सेना ने यूक्रेन को लगभग घुटनों पर ला दिया है। ज़ेलेंस्की शांति की अपील कर रहे हैं, खुद को यूक्रेन को अकेला बता रहे हैं। कारण है, दुनिया के किसी देश ने सैन्य लड़ाई में उनका साथ नहीं दिया। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की फुल टाइम एक्टर और कॉमेडियन थे, फिर अपनी लोकप्रियता के आधार पर राष्ट्रपति बन गए। 44 साल के ज़ेलेंस्की को राष्ट्रपति बनने तक अपने के पहले के राष्ट्रपतियों की तरह राजनीति का कोई अनुभव नहीं था। उनके कार्यकाल की शुरुआत से ही यूक्रेन और रूस के बीच तनाव लगातार बना रहा। उन्हीं के कार्यकाल में यूक्रेन के संविधान में संशोधन कर देश को नाटो और यूरोपियन संघ का सदस्य बनाने की नीति का ऐलान किया गया था। यही कारण है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ज़ेलेंस्की कभी यूक्रेनी टेलीविजन के एक सुपरहिट कॉमेडियन थे, लेकिन अब उनके ऊपर अमेरिका के दबाव में आकर देश को युद्ध की आग में झोंकने के आरोप लग रहे हैं। ज़ेलेंस्की का जन्म 25 फरवरी 1978 को तत्कालीन सोवियत संघ के शहर क्रीवी रीह में हुआ था। वर्तमान में ये शहर यूक्रेन का हिस्सा है। ज़ेलेंस्की के माता पिता यहूदी थे, हालांकि उनके बचपन में ही परिवार मंगोलिया के एडेनेट में रहने चला गया। इस कारण व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की शुरुआती शिक्षा मंगोलिया में हुई। इसके बावजूद उन्होंने यूक्रेनी और रूसी भाषा पर अपनी पकड़ बनाए रखी। बड़े होने पर वो वापस यूक्रेन पहुंचे और 1995 में क्यू नेशनल इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री के साथ ग्रेजुएशन किया। इसके बावजूद ज़ेलेंस्की ने अपना करियर कॉमेडी के क्षेत्र में बनाया। पढ़ाई के दौरान ही ज़ेलेंस्की थिएटर को लेकर काफी आकर्षित थे। वे 1997 में परफॉर्मेंस ग्रुप क्वार्टल 95 KVN 9 के फाइनल में नजर आए। साल 2003 में उन्होंने अपने कॉमेडी टीम क्वार्टल 95 के नाम पर एक टीवी प्रोडक्शन कंपनी शुरू की। इस कंपनी ने यूक्रेन के 1+1 नेटवर्क के लिए शो बनाना शुरू किया। तब इस शो को विवादास्पद अरबपति मालिक यहोर कोलोमोइस्की ने फाइनेंस किया था। कई जानकार दावा करते हैं कि ज़ेलेंस्की के राष्ट्रपति चुनाव का सारा खर्च भी यहोर कोलोमोइस्की ने ही उठाया था। साल 2014 न सिर्फ ज़ेलेंस्की बल्कि यूक्रेन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण था। इसी साल यूक्रेन की जनता ने विद्रोह कर रूसी समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को हटा दिया, जिसके जवाब में रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। तब से ही रूस ने यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में विद्रोहियों को हथियार और पैसों से मदद करना भी शुरू किया था। अब रियल लाइफ में राष्ट्रपति का किरदार निभा चुके ज़ेलेंस्की के रियल लाइफ में राष्ट्रपति बनने का वक्त था। उन्होंने साल 2019 में चुनाव लड़ने का फैसला किया। राष्ट्रपति चुनाव में तत्कालीन राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको को चुनौती दी। इस चुनाव में उन्होंने प्रचार के दौरान कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने से परहेज किया था और सोशल मीडिया पर अपने कॉमेडी पोस्ट के जरिए वोट मांगते नजर आए थे। इस चुनाव में 70% से ज्यादा मतों से उनकी जीत हुई, लेकिन ये जीत अब ज़ेलेंस्की के लिए कांटों भरा ताज साबित हो रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।